नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अरविंद केजरीवाल और लिकर स्कैम, इस पर हमारा ये करीब 5वां वीडियो है जो लगातार हम बना रहे हैं और आज हम बात करेंगे उस शुरुआती एफआईआर की जिसमें मनीष सिसोदिया और 15 लोगों के नाम थे, कुछ कंपनियों के नाम थे, कुछ लोग अंदर हैं, कुछ लोग बाहर हैं। और शुरुआती दौर पर यह मामला कैसे सामने आया, कैसे खुला और 15 लोगों के इर्द गिर्द जांच में शुरुआती तौर पर ये पूरा मामला उनके इर्द गिर्द घूमता है। अब कौन है वो लोग? मनीष सिसोदिया, आबकारी आयुक्त आरव गोपीकृष्ण, तत्कालीन उप आबकारी आयुक्त आनंद कुमार तिवारी, सहायक आबकारी आयुक्त पंकज भटनागर, विजय नायर, मनोज राय, अमनदीप ढल डायरेक्टर हैं जो कि ब्रिंडको सेल्स एंड प्राइवेट लिमिटेड के, समीर महेंद्रू, अमित अरोड़ा और एक कंपनी है एमएस बड़ी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड करके, दिनेश अरोड़ा और एक महादेव लिकर्स करके एक कंपनी है, सन्नी मारवा, अरुण रामचंद्रन पिल्लई, अर्जुन पांडे। ये 15 लोग कर रहे थे शराब नीति में खेल। ये सवाल उठ रहा है, अगर कोई घोटाला नहीं हुआ था तो फिर एक ने दूसरे को 1 करोड़ रुपए और फिर एक ने 2 से 4 करोड़ रुपए दूसरे को कहां से दिए, क्यों दिए, क्या ये पैसा रिश्वत का नहीं था, और अगर नहीं तो फिर सीबीआई ने एफआईआर में ये आरोप क्यों लगाए। ये पूरी शुरुआती कहानी है जो स्क्रीन पर दिखाई देती है। 15 लोगों के नाम हैं इसमें चिराग भाई, और जिसमें 2 कंपनियां भी हैं, शामिल हैं। ये लोग कौन हैं, कैसे इनका कनेक्शन एक दूसरे से है, कितने लोग अंदर हैं, कितने लोग बाहर हैं, अभी इसकी क्या अपडेट है और ये पूरी गुत्थी जहां से शुरू हो रही है जरा वहां से समझाइए। देखिए, जब एलजी ने इस मामले में सीबीआई को सिफारिश की थी एफआईआर करने के लिए, चीफ सेक्रेटरी की कंप्लेंट थी कि कुछ लोगों को लाइसेंस फीस माफ कर दी गई है, उसमें कुछ अमाउंट था करीब 200 करोड़ का। ठीक है। लेकिन बाद में जब एफआईआर हुई, सीबीआई ने जो एफआईआर की थी, इसमें सबसे पहली एफआईआर सीबीआई ने की थी। वो एफआईआर की डिटेल हमारे पास है। उसमें 1 करोड़ के घोटाले की बात थी सामने, जो कि एक अकाउंट नंबर दिया गया था कि इस अकाउंट में पैसे आए हैं। वो भी मैं आपको बताऊंगा किसके अकाउंट में थे। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज थी, ये जो 15 कंपनियों के नाम इसमें शामिल है, लोग और कंपनियां, इसमें कई आरोपियों को बेल हो गई है, कई अप्रूवर बन गए हैं, अच्छा, कई अभी भी अंदर है। और इसी के बेसिस पर ईडी ने भी जो ईसीआर जिसको बोलते हैं वो दर्ज की थी, जिसमें अरविंद केजरीवाल अरेस्ट हुए। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं मनीष सिसोदिया को जो बेल अभी तक नहीं मिली है, उनका इसमें क्या रोल है। हालांकि देखिए, ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट थी सीबीआई की और इसमें आगे जांच हुई, कुछ अपडेशन भी हुए हैं, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। आरोपी नंबर 1 कौन है इसमें? इसमें देखिए, मैं आपको बताता हूं सबसे पहले क्या था कि मनीष सिसोदिया और 3 अधिकारी जो सीबीआई के एफआईआर कहती है, जिनमें आरव गोपीकृष्ण, आनंद तिवारी और पंकज भटनागर, इन्होंने मिलकर ये पूरी नीति बनाई। ठीक है, ठीक है जी। बिना उपराज्यपाल के स्वीकृति के ये पूरा पास कर दिया गया। इसके बाद सिसोदिया के 3 खास लोग थे जो इनमें आरोपी भी हैं, अमित अरोड़ा, दिनेश अरोड़ा जो अप्रूवर बन चुके हैं, और अमित और दिनेश दोनों भाई हैं। इसके अलावा इसमें जो एक और जो इनका मतलब खास है वो है अर्जुन पांडे। इन पर आरोप है कि इन तीनों ने ये अवैध पैसा ना सिर्फ इकट्ठा करते थे लोग, मतलब ये कैश इकट्ठा करते थे जो सीबीआई की एफआईआर कहती है, बल्कि इसे सिसोदिया और 3 अधिकारियों को देते थे। ये एफआईआर कहती है, बहुत स्पेसिफिक एलिगेशन। आने वाले वक्त में ऑब्वियसली जब चार्जशीट अब तो दाखिल हो गई, आगे ट्रायल चलेगा, तो सीबीआई को बताना पड़ेगा कि ये जो 3 लोग थे, ये अवैध पैसा ना सिर्फ इकट्ठा किया इन्होंने, कितना अवैध पैसा इकट्ठा किया और किसको ये सिसोदिया और 3 जो लोगों को दिया, इनके अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो रहा नहीं हो रहा। मुझे याद है सुप्रीम कोर्ट में जब सिसोदिया पर सुनवाई हो रही थी तो कुछ अमाउंट की बात आई थी, कहा गया था कि इसके बारे में मतलब नीड टू भी कंसर्न अबाउट इट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो क्या ये वही पैसा है? पहली बात। दूसरी बात आपको बता देता हूं, ये तीनों दोस्त थे और ये सिसोदिया के खास थे। ये बताते हैं कि गुड़गांव में एक बड़ी रिटेल प्राइवेट कंपनी के निदेशक है अमित अरोड़ा, दिनेश उनके भाई है, अर्जुन है। इन लोगों ने मिलकर ये सारा किया। एक कंपनी थी जिसका नाम था बड़ी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड। अब मैं आपको बताता हूं ये कंपनी कौन थी। ये दरअसल एक कैश ट्रांजैक्शन हुई थी जो कि इस मामले में एक ये कंपनी जो पहले मैं आपको बताता हूं, ये आरोप था कि ये बड़ी रिटेल लिमिटेड को भी लाभ पहुंचाया गया, ये कहा गया। आरोप है कि ये कंपनी सिसोदिया के दोस्त अमित अरोड़ा की कंपनी थी, जो कि शराब व्यवसायी था, जो कि दिनेश अरोड़ा का भाई था, अमित अरोड़ा। ठीक है जी।
अब आप सुनिए इसमें जो एग्जैक्टली क्या रोल निकल कर आया था, जिन्होंने पैसा ट्रांसफर किया था, मैं उसी बात पर आ रहा हूं। एक इंडो स्पिरिट इसमें कंपनी थी जिसके मालिक पर इतना मेहरबान क्यों है, इस पर तमाम सवाल खड़े हुए थे। इंडो स्पिरिट का मालिक था समीर महेंद्रू। इसने दिनेश राधा इंडस्ट्रीज के अकाउंट में 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए थे इस कंपनी ने। ये जो कंपनी थी दिनेश राधा इंडस्ट्रीज, इसका मालिक है दिनेश अरोड़ा, और इसका अकाउंट नंबर मैं आपको बता दूं, दिनेश अरोड़ा खासम खास तो इसका अकाउंट नंबर जो सीबीआई ने अपनी यूको बैंक का ये अकाउंट था, और जिसका अकाउंट नंबर है 1022022100004647। ये अकाउंट नंबर था जिसमें 1 करोड़ रुपए आया था। तो पहला एविडेंस जो सीबीआई को मिला था वो ये मिला था। अच्छा, क्यों? ये दिनेश राधा इंडस्ट्रीज के मालिक है दिनेश अरोड़ा, इनकी कंपनी में पैसा है, किसने दिया? समीर महेंद्रू ने। समीर महेंद्रू कौन है? इंडो स्पिरिट के मालिक। इंडो स्पिरिट इसमें आरोपी है, वो कंपनी जिसको फायदा पहुंचाया गया, ये आरोप लगा कि उसको ठेके मिले और उसकी आड़ में ये जो पैसा आया ये था। अब आगे आपको बता दूं जो दूसरा इसमें था, एक ये बताते हैं कि विजय नायर सिसोदिया के खासम खास थे अर्जुन पिल्लई, जिनका नाम अभी आ रहा है शुरुआत में। विजय नायर ने डायरेक्शन दी थी अर्जुन को कि आप समीर महेंद्रू से 2 से 4 करोड़ रुपए की बड़ी रकम एकत्र करें। दूसरा आरोप ये लगा था, हालांकि इसके बारे में सीबीआई ने अपनी एफआईआर में किस अकाउंट में आए थे पैसे ये नहीं बताया। यानी कि अर्जुन पांडे है सॉरी उनका नाम, सिसोदियम का जो खासम खास था, उसने समीर से 2 से 4 करोड़ रुपए एकत्र किए थे। ये दूसरा आरोप था। लेकिन उस समय आम आदमी पार्टी ने, मुझे याद है, कहा था कि भाई 1 करोड़ ही तो की बात आ रही है ना सामने। आपने जो आरोप लगाया है कि दिनेश अरोड़ा के पास जो पैसे आए वो 1 करोड़ रुपए आए समीर के थ्रू, ऐसे में ये तो स्कैम 1 करोड़ का हो गया। आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कई करोड़ों का स्कैम है। आप सोचिए, ये पहली एफआईआर थी। तब आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कहते थे कि बीजेपी का कोई नेता इतने करोड़ कहता है, कोई नेता उतने करोड़ कहता है, कितने करोड़ का है यही नहीं समझ में आता। तो सीबीआई ने जो पहली एफआईआर दर्ज की थी उसकी डिटेल, एक्सक्लूसिव डिटेल हम लेकर आए हैं, जिसमें ये सारी, हालांकि एक्सक्लूसिव नहीं कहूंगा, ये तो हर पटल पर है, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इसको आधार बनाया गया आगे इन्वेस्टिगेशन में। ठीक है, इसी के बेसिस पर आगे कई आरोपी गिरफ्तार हुए, सीबीआई ने जो करे, इसी के बेसिस पर ईडी ने अपनी कार्रवाई की, जिसमें एक एक करके तमाम लोग इसमें अरेस्ट होते चले गए। ईडी जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है वो मनी ट्रेल की कर रही है, जो 45 करोड़ की हमने डिस्कस की थी वीडियो में। लेकिन ये शुरुआत आप देखिए, जो क्रिमिनल केस जिन्होंने दर्ज किया, यानी सीबीआई ने जो तो ये बाकी लोग कौन है? मनोज राय, अमनदीप, मैं आपको बताता हूं ढल। इसमें नाम आया था विजय नायर का, और विजय नायर का रोल देखिए, शुरुआत से ही हम कह रहे थे कि इसमें भी नाम था, और इसमें एक थी प्रनॉड रिचर्ड, उसका मनोज राय जो था। विजय नायर तो सिसोदिया और केजरीवाल दोनों का खास आदमी। ये देखिए इसमें भी ये बताया गया है कि वो खासम खास था। प्रनॉड रिचर्ड जो थी वो एक कंपनी थी, उसका पूर्व कर्मचारी था मनोज राय। ब्रिडको स्पिरिट्स का मालिक था अमनदीप ढल, जो इसमें आरोपी है। इंडो स्पिरिट का मालिक था समीर महेंद्रू। इन सब ने मिलकर ये बताते हैं कि नीति बनाई, क्रियान्वित की और इसमें घपलेबाजी की। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज थी, जो पैसे इकट्ठे किए गए, जो शुरुआत में सीबीआई की एफआईआर कहती है कि 3 लोगों ने अमित, दिनेश, अर्जुन पांडे ने पैसा न सिर्फ इकट्ठा किया बल्कि इसे सिसोदिया और 3 अधिकारियों को दिया। यानी कि बहुत क्लियर कट एलिगेशन। अभी कैसे दिया ये तो आने वाले वक्त में काफी चीजें क्लियर हो चुकी हैं, और हो सकता है कि इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे तो स्पेसिफिक बताएंगे। मुझे याद है सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात बोली थी कि कुछ कैश का ट्रांजेक्शन था, और यही वजह कि अभी 1 साल हो गया सिसोदिया को इस मामले में बेल नहीं मिली है। अब आगे इसमें जो मैं आपको बताना चाहूंगा, डिप्टी सीएम के एक सहयोगी द्वारा संचालित कंपनी, सहयोगी मतलब अमित अरोड़ा द्वारा संचालित कंपनी, दिनेश अरोड़ा सॉरी, को एक शराब कारोबारी यानी समीर महेंद्रू ने कथित तौर पर 1 करोड़ रुपए का भुगतान किया था, और इसका बाकायदा अकाउंट डिटेल ये स्पेसिफिक बताया गया। अब आप ये बताइए कि ये जब तमाम चीजें जो बताई गई थी, क्या ये सब फेक है? तो सवाल तो उठेगा ना कि क्यों आपने ट्रांसफर किए पैसे। वही तो जवाब देना बनता है ना। वो चार्जशीट इसमें दाखिल हो गई, मैं चार्जशीट की कॉपी भी निकाल के लाऊंगा इसमें, और उस पर भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। लेकिन ये जैसे सन्नी मारवा एक नाम आया, उसका क्या रिश्ता है इस पूरे मामले में, और क्या फायदा इससे सनी को मिला, या सनी को कौन सा शख्स डील कर रहा था, ये चीजें कैसे इस सीबीआई की एफआईआर में समझ में आती? देखिए, इसमें जब ये एफआईआर की गई तो सबसे पहले तो अधिकारियों के नाम आए, मनीष सिसोदिया का नाम आया, और उन लोगों के नाम आए जिन्होंने पॉलिसी में, जो सिसोदिया के खासम खास थे, यानी अमित, दिनेश और अर्जुन, इन तीनों ने पैसा रिसीव किया है। किसको दिया ये भी बहुत क्लियर कट है, किसको दिया। अर्जुन ने तो जो बहुत क्लियर कट है कि समीर से किया, समीर से दिनेश अरोड़ा ने पैसा इकट्ठा किया। तो ये एक जो नेक्सस था, ये दर्शाने की कोशिश की जा रही थी, जो सीबीआई ने दर्शाया था कि देखिए ये सब मिले हुए हैं। ये जब जो सीडीआर कहती है, जो रिकॉर्ड्स कहते हैं, वो ये कहते हैं मिले हुए हैं,
और ये इस तरह से पॉलिसी बन रही थी। तो सीबीआई इस मामले की अलग जांच कर रही है, और इस मामले में अभी हालांकि अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने अरेस्ट नहीं किया है। उनको किस केस में किया है? सीधा सीधा मनी ट्रेल के केस में, और क्योंकि वो चीफ थे आम आदमी पार्टी के, इसलिए उन पर तमाम आरोप लगाए। ये जो आपने बोला, जो तमाम आपने ये बातें कही कि विजय नायर से ये जो दूसरे लोग थे कौन थे, ये कहीं ना कहीं कुछ ऐसी कंपनीज थी जो वेंडर्स थे, कुछ मिडलमैन्स थे, कुछ रामचंद्र पिल्लई, ये बहुत खास थे। बताते हैं कि अरुण राम पिल्लई, ये तो सिसोदिया के बहुत खास थे, साउथ लॉबी जिसको कहा जाता है। और ये आप देखिए, ये वही लोग हैं, या तो इनमें से ज्यादातर लोग वो हैं जो वेंडर्स हैं जिनको फायदा पहुंचाया गया, और ज्यादातर लोग वो हैं जो मिनिस्ट्री में थे, जो एक्साइज डिपार्टमेंट में थे, और ज्यादातर लोग वो हैं जो कहीं ना कहीं सिसोदिया के बहुत खास थे। ये एफआईआर ये दर्शाती है, सीबीआई की जो एफआईआर है जो इसमें दर्ज हुई थी सबसे पहले, उसमें उससे ये बात साफ होती है कि कहीं ना कहीं ये इन लोगों का खेल था। 15 लोगों का उन्होंने शुरुआत में डिस्कस किया था कि 15 लोगों का खेल था ये शराब पॉलिसी, जिस तरह से फंड भी आया। हालांकि देखिए इसमें एक चीज और भी है। लेकिन सीबीआई की इस एफआईआर के बाद चूंकि अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से पॉलिटिक्स भी हो रही है, या सबूत जो ईडी सर्वे सर्वा के तौर पर अरविंद केजरीवाल को मानकर चल रही है, सीबीआई की कहानी क्या कहती है? सीबीआई दरअसल इस पूरे केस में क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन देख रही है, जो क्राइम हुआ है। देखिए, ये सिर्फ ईडी मनी ट्रेल चेक करती है कि मनी ट्रेल आपका क्या है, वो ऑफेंस पीएमएलए जो एक्ट कवर करती है। ईडी का काम क्रिमिनल केस देखना नहीं है, वो काम सीबीआई का है। आपने धोखाधड़ी की, या पैसा लिया, रिश्वत ली, या किकबैक्स लिए, उसकी जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग है वो सीबीआई देख रही है। और यही वजह है कि अभी तक देखिए आप, अरविंद केजरीवाल का इसमें कहीं नाम नहीं था, लेकिन जहां तक बात आपने कल मुझसे पूछी थी, संजय सिंह को क्यों बेल हो गई, संजय सिंह ईडी ने अरेस्ट किए थे, अरविंद केजरीवाल ईडी ने अरेस्ट किया है, लेकिन मनीष सिसोदिया को जो एक्यूज बनाया था वो सीबीआई ने बनाया था एक्यूज। आप सोचिए, सीबीआई ने एक्यूज बनाया, और इस मामले में न सिर्फ सीबीआई, एक मुझे लग रहा है एक चार्जशीट उन्होंने फाइल की थी, इसमें सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी फाइल हुई है जो ईडी ने भी फाइल की है। तो देखिए, टाइम टू टाइम इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी। हमने देखा कि कोर्ट्स में भी कई बार कोर्ट में सवाल खड़े हुए कि इतना पैसा कहाँ ट्रांसफर हुआ। तो ये हो सकता है कि कई लोग ये देखकर कहें कि आप पहली एफआईआर को डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद तो बहुत सारे डेवलपमेंट हो गए। ये बात सच है, डेवलपमेंट हुए, लेकिन पहली एफआईआर बहुत पहली से एक बेस तैयार हुआ बेस था, है, जो बेस समझ तैयार में हुआ था। आएगा कि कहां से ये जो भ्रष्टाचार का, तथाकथित भ्रष्टाचार का पौधा है, ये दरअसल उगा कैसे। ये वो बेसिक एफआईआर थी जिसके बेसिस पर आगे सारी चीजें बढ़ी। यानी कि आगे, और मुझे याद है कि सीबीआई ने जब दर्ज किया था मामला, उसके कुछ ही दिनों बाद ईडी ने भी कर दिया था इसमें ईसीआर जो दर्ज की थी। तो आप देखिए कि ये एक बेस था जिसके बेसिस पर इन्वेस्टिगेशन आगे प्रोसीडी एविडेंस जुटाया गया। अब जो इसमें कुछ सरकारी गवाह बनने की भी बात सामने आ रही है, कुछ लोग अंदर हैं, कुछ लोग बाहर हैं, और जो लोग अंदर हैं उनको लेकर अब क्या, चूंकि मनीष सिसोदिया इसमें सबसे बड़ा नाम है, आरोपी नंबर 1 के तौर पर मनीष सिसोदिया है। मनीष सिसोदिया की मुश्किलें भी हाल के दिनों में कम होती हुई चिराग लगती नहीं है, फिर इसका मतलब है? देखिए, एफआईआर तो यही कह रही है, और एलिगेशन डिफरेंट है, हर आरोपी का एलिगेशन और रोल डिफरेंट है। अनूप, इसमें समझने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि इसमें सत्येंद्र जैन का अलग हिसाब किताब है, सिसोदिया का अलग, केजरीवाल का अलग और है, संजय सिंह का अलग था। संजय सिंह का अलग था, बिल्कुल। कुछ हो सकता है कि केसेस में जैसे कि इस केस में क्यों अरविंद केजरीवाल को आरोपी बनाया गया, क्योंकि सारा मनी कंट्रोल, ये माना है ईडी ने कि जो पैसा आएगा वो बिना केजरीवाल के अप्रूवल के कहीं से इधर उधर नहीं होगा। और यही वजह है कि सीबीआई इसकी एक अलग दिशा में जांच कर रही है। आने वाले वक्त में हो सकता है कि कुछ लोगों को सीबीआई और अरेस्ट करे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन हो सकता है कुछ अरेस्ट। सत्येंद्र जैन का केस तो सीबीआई को रेफर हो ही गया है। तो वही मैं कह रहा हूँ, ये तो वो केस है जो सिर्फ शराब घोटाले से संबंधित है। जल बोर्ड का अलग करप्शन चल रहा है, उसकी अलग जांच चल रही है। वो तो सुकेश वाले केस की एक अलग जांच चल रही है, अलग लेवल पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो बहुत सारे केसेस हैं इसमें, लेकिन स्पेसिफिक जो आधार था अनूप, सीबीआई की एफआईआर थी। जो हमने डिस्कस किया कि सीबीआई की जो पहली एफआईआर थी उसमें किस तरीके से मनीष सिसोदिया आरोपी नंबर 1 से लेकर 15 और नाम, जिसमें कुछ कंपनियों के नाम, तकरीबन 2 कंपनियां उसके अंदर शामिल हैं, और यहाँ से जो आरोप लग रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि भ्रष्टाचार इसमें हुआ है, लेकर स्कैम है, तो वो पौधा अंकुरित कहाँ होता है तथाकथित तौर पर, उसकी एक तस्वीर पेश करने की कोशिश की गई। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग, इस तमाम जानकारी के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।